माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज 6 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ये आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा, चाहे आप बिहार एसएससी, बैंकिंग, सचिवालय सहायक, किसी भी टाइप का रेलवे का अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो यह सेट आप लगा सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यह बिल्कुल सही बात है। तथा जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है और ये 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो गलत है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। जी नहीं, मनुस्मृति की अगर बात करें तो यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, जबकि नारद स्मृति जो है वह है गुप्त काल का मानक ग्रंथ। नेक्स्ट है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। ऑप्शन बी दर्शन से, ठीक है ना। और कौन सा दर्शन से? तो सांख्य दर्शन से। देखिए, संसार दुखों से भरा हुआ है, यह विचार महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषद से। वर्तमान समय में पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। वेदांगों की संख्या 6 है और ये 6 वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद तथा व्याकरण। नेक्स्ट है कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में, जिसके रचयिता विष्णुगुप्त यानी चाणक्य हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त की थी तो उसी खुशी में उसने चांदी के सिक्के चलाए। साथ ही उसने खुद को एक उपनाम दिया था विक्रमादित्य करके। नेक्स्ट है कि देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए धोई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है? ऑप्शन सी तुर्कान ए चेहलगामी का अंत इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि बलबन ने किया था। हालांकि तुर्कान ए चेहलगामी की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि खानकाह क्या था? तो ये सूफी संतों का निवास स्थान था। नेक्स्ट, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है दारा सिकोह को। नेक्स्ट, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह उयुक्ति किस विद्वान की थी? ऑप्शन बी टी.आर. होमस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? ऑप्शन सी कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और राइटर के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, मेरी कहानी के राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस, संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय, जबकि भारत भारती के भारतेंदु हरिश्चंद्र ना होकर मैथिली शरण गुप्त हैं। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। देखिए, अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा 20 अगस्त 1920 को प्रारंभ की गई थी। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून 1919 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 हुई, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए आत्मीय सभा के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग ना होकर राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? रामानंद। नेक्स्ट, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन था बंकिम चंद्र चटर्जी का। नेक्स्ट, तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में है?
उड़ीसा में। नेक्स्ट यांगयाप दर्रा अब स्थित है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यांगयाप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट नागौरी एक नस्ल है गाय की। नेक्स्ट नागरहोल राष्ट्रीय बाग अब स्थित है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? कोराडी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन बी कृष्णा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? विली विली। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं? तो टोडा जनजाति जनरली भैंस को पालते हैं। नेक्स्ट है कि पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट लाली वन्य जीव अभ्यारण्य अब स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि काला हांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? उड़ीसा में। काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन सी लघु हिमालय एवं शिवालिक। नेक्स्ट IR-20 किस फसल की किस्म है? चावल की। देखिए IR-20 पद्मा, ज्या, माही सुगंधा एटसेट्रा ये सब चावल की किस्में होती हैं। नेक्स्ट भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई? उर्वरक के उत्पादन में। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मलक्का जल संधि। नेक्स्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? N.A. पालकीवाला। नेक्स्ट भारत है एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। नेक्स्ट है कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय प्रशासन को स्थानांतरण समवर्ती सूची में किया गया। यह पहले कहाँ थी? तो राज्य सूची की विषय थी। नेक्स्ट है कि निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन सी 1993 में। नेक्स्ट राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 के I के तहत। नेक्स्ट केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं में। नेक्स्ट राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट निम्न में से किसका मिलान असत्य है? तो भू राजस्व संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि राज्य सूची का विषय है। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट है कि रिंग या ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट फर्मी इकाई है दूरी की। देखिए दूरी की सबसे छोटी इकाई है फर्मी, जबकि पारसेक जो है पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी की। नेक्स्ट कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण छड़कर नीचे गिरते हैं। यह उदाहरण है गैलीलियो का नियम। नेक्स्ट किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक
नीचे की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम है आर्किमिडीज का। नेक्स्ट, गामा किरण का नामकरण किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है बेल से। नेक्स्ट, सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन का, जबकि कैथोड के रूप में जस्ता का। नेक्स्ट, परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम है अणुचुंबकीय। चलिए नेक्स्ट है कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रवनांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन डी, आर्सेनिक 74 ल्यूकीमिया के उपचार के लिए नहीं बल्कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? जेल। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? जिंक का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरा कशिश यानी ग्रीन विट्रल कौन है? तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रल कहते हैं, जबकि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O को ब्लू विट्रल यानी नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री। नेक्स्ट, कीटोन का क्रियाशील समूह है CO। नेक्स्ट, गन मेटल का अवयवी धातु है Cu प्लस Zn प्लस Sn। नेक्स्ट, अयस्क से मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स। नेक्स्ट, छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। नेक्स्ट, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? केंद्रक। नेक्स्ट, उपवर्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है? लैमार्क के सिद्धांत का। नेक्स्ट है कि 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। सार्क किस संघ के जीव हैं? कॉर्डेटा। नेक्स्ट, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से यानी इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट है कि पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? घुटना में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1982 से। नेक्स्ट, टिटनस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है कि समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 फरवरी। नेक्स्ट, अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इलियाराजा। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व आर्थिक मंच। 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के बीच मध्य हुआ? ऑप्शन ए, ओमान। नेक्स्ट, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन डी, मिस्र। नेक्स्ट, एनी एरेनोकस को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? साहित्य में। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र। नेक्स्ट, वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में कुल 14 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान में किया गया? IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है? सिक्किम। नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उपविजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव। चलिए नेक्स्ट है कि नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। नेक्स्ट, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया?
रूस। नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर। यहाँ पर से 5 मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के लेवल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपीज़ 10% लाभ पर बेचा गया। इसे 42,000 रुपये में बेचे जाने पर क्या लाभ होता है? सॉल्व करने पर 5% आंसर आएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट से काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। 8,000 रुपया। यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस चारों को ऐड करने पर ये सम के बराबर आता है। सिमिलरली ये चारों को जब ऐड अप कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 222। लास्ट, यहाँ पर भी एक रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैंप को 16 के रूप में, देखिए कैंप में कुल 1 2 3 4 वर्ड हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ। सिमिलरली ट्राई में 3 वर्ड है तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ। तो पायलट में 5 वर्ड है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।